वेलकम बैक टू माय चैनल डियर फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने आपके लिए दिल्ली पुलिस की सीरीज चला रखी है। अगर आपको प्रॉपर तरीके से क्लास लेनी है तो आप नवीन सर के चैनल पे जाइए, रोजगार विद अंकित, वहाँ से प्लेलिस्ट सर्च कीजिए या मैं आपको लिंक दे देती हूँ कमेंट में। आप अच्छे से क्लास लीजिए। ये चैनल आपके रिवीजन के लिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ से आपका बहुत ही अच्छा रिवीजन हो जाएगा और आप यहाँ से बहुत ही बेहतर तैयारी कर पाओगे। आइए चलते आपका क्लास की ओर। कल्याणी अम्मा प्रसिद्ध रूप से किससे संबंधित है? तो ये आपकी मोहिनी अट्टम से। देखो यहाँ पे अन्य कलाकार दिए गए आपके कथक से आपकी प्रेरणा श्रीमाली उमा देवी, मणिपुरी से आपकी सविता मेहता कलावती देवी, और देखो कथकली से आपके गुरु कुंचा कुरूप व कलामंडलम कृष्ण नायर। ये आपके जो पति है ये कल्याणी अम्मा के पति है, ठीक है। और देखो यहाँ पे कल्याणी अम्मा को मोहिनी अट्टम की माँ भी कहा जाता है। यहाँ पे देखो, एक मिनट बता देती हूँ। यहाँ पे मोहिनी अट्टम से जो अन्य संबंधित है वे आपके श्रीदेवी, हेमा मालिनी, सुनंदा नायर। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये लो, आजी लामू लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश से। असम के देखो दिए गए यहाँ पे नृत्य भोर ओजापली, त्रिपुरा का आपका होजागरी, मणिपुर का आपका पुंगचोलोम व नूपा। अरुणाचल प्रदेश के जो अन्य नृत्य है चलो, रोम्पी, वाचो व रिखमपाड़ा। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, होली का त्योहार हिंदू महीने डैश मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है फाल्गुन पूर्णिमा को। और देखो फाल्गुन में ही आपकी महाशिवरात्रि भी मनाई जाती है। जो इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं, दीपावली आपकी कार्तिक को अमावस्या को, कार्तिक अमावस्या को, रामनवमी आपकी चैत्र माह शुक्ल पक्ष की नवमी को, दशहरा अश्विन माह दशमी को, ठीक है। रक्षाबंधन आपका श्रावण पूर्णिमा को। आइए चलता आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, मांडू महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ये है मांडू आपका मध्य प्रदेश का। देखो, और यहाँ पे पंजाब के जो प्रसिद्ध है वो आपके शहीदी मेला जो त्योहार प्रसिद्ध है आपका ये है होला मोहल्ला। और मध्य प्रदेश के जो अन्य है भगोरिया, लोकरंग व बुंदेली। हरियाणा का प्रसिद्ध आपका सूरजकुंड महोत्सव। उत्तर प्रदेश का आपका नौचंदी का मेला, बटेश्वर मेला। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, ओलंपिक रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप से डैश में प्रस्तुत किया गया? तो ये किया गया था आपका 1913 में, ठीक है। इसमें 5 रिंग होते हैं। देखो यहाँ पे दिया गया है, जो अलग अलग रंग के होते हैं वो होता है ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन व रेड, ठीक है। ब्लू आपका यूरोप का, येलो एशिया का, और ब्लैक अफ्रीका का, ग्रीन ऑस्ट्रेलिया का, रेड अमेरिका का। यहाँ पे देखो, ओलंपिक में जो मेडल जीता था सबसे पहले 1904 में जीता था, ठीक है, भारत ने जो पहली बार जीता था। और जो प्राचीन ओलंपिक हुए थे वो हुए थे 776 BC में, और आधुनिक जो ओलंपिक हुए थे वो हुए थे आपके 1896 में एथेंस में हुए थे। आइए चलते आपका नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सीता मिथिला के योद्धा पुस्तक के लेखक है? तो वो है आपके अमीश त्रिपाठी। देखो, विक्रम सेठ की जो पुस्तक आपकी गोल्डन गेट, चेतन भगत की है 400 डेज, अरविंद अडिगा की आपकी सिलेक्शन डेज, द वाइट टाइगर, ठीक है। यहाँ पे जो अमीश त्रिपाठी की अन्य पुस्तक दी गई है जो इन्होंने लिखी है, मेलुहा के मृत्युंजय, वायुपुत्री की शपथ व रावण, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिया गया आपका द प्रेग्नेंट किंग पुस्तक किसकी है? ये आपकी देवदत्त पट्टनायक की। इनकी जो अन्य पुस्तक है सीता मेरी गीता, धर्म व अधर्म। आइए चलता आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन 1925 में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संस्थापक थे? जो कि बीजेपी का संगठन है, ठीक है। ये थे आपके केशव बलिराम हेडगेवार, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है आपका वो है नागपुर में, महाराष्ट्र में। आपको पता ही है 1925 में स्थापना हुई। उद्देश्य था इसका हिंदू राष्ट्रवाद और हिंदुत्व। तो देखो, इसका जो संचालक था वो था मोहन भागवत। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम बताइए? तो देखो, ये आपकी रोस्कोसमोस,
जाक्सा आपकी जापान की है अंतरिक्ष एजेंसी, ईएसए आपकी यूरोप की है, सीएनएसए चीन की है आपकी, और जो भारत की आंतरिक एजेंसी है वो आपकी इसरो, इसकी फुल फॉर्म है आपकी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1969 में और इसका हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु में। ठीक है, और अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी है वो आपकी नासा, इसका हेडक्वार्टर आपका वाशिंगटन डीसी में और इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। आइए चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। लोदी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? तो इसका जो आपका आंसर आएगा ये आएगा इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का अंतिम सुल्तान था। देखो लोदी वंश कब से कब तक रहा? 1451 से 1526 तक। और जो इसका संस्थापक था वो था आपका बहलोल लोदी। ठीक है, इसने 38 वर्ष, सबसे ज़्यादा दिल्ली सल्तनत काल का सबसे बड़ा शासक इसी का ही था, जो इसने सबसे ज़्यादा समय तक शासन किया। और इसके बाद जो आया बहलोल लोदी के बाद आया था सिकंदर लोदी, और इसके बाद आया था आपका इब्राहिम लोदी। आइए चलता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, मराठा साम्राज्य में सरदेशमुखी में कर के रूप में लिया गया भू राजस्व का प्रतिशत कितना था? तो ये था आपका 9 से 10%। ठीक है, आइए चलता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो यहाँ पे दिया गया है 1923 में किसके द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी? तो देखो यहाँ से स्टार्टिंग है आपकी। सबसे पहले असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में, 1 अगस्त 1920 को। फिर उसके बाद क्या हुआ था? चोरा चोरी कांड हुआ था आपका, चोरी चोरा कांड हुआ था 4 फरवरी 1922 को। ठीक है, और ये हुआ कहाँ पे था? गोरखपुर यूपी में। इसे पहले संयुक्त प्रांत बोलते थे। और देखो यहाँ पे असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था जो इन्होंने चलाया था 1920 में। तो 1922 में ये असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। फिर वहाँ पे गया अधिवेशन हुआ, फिर उसमें क्या बोलते हैं, इसकी स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। उसके जो अध्यक्ष थे स्वराज पार्टी के वे थे CR दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, ये उसके सचिव थे। आइए चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो यहाँ पे 1774 के चार्टेट, 1 मिनट, 1774 के चार्टेट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी आपकी कलकत्ता में। ठीक है, और ये की गई थी आपकी 1774 में की गई थी, ये तो ऊपर ही दिया गया है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा और वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है जो 12 अक्टूबर डैश को स्थापित किया गया था। तो ये किया गया था आपका 1993 में। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। चुनाव आयोग निम्नलिखित में से किसके लिए चुनाव आयोजित नहीं करता है? तो जो ये नहीं करता है इसके लिए राज्यों में पंचायत और नगर पालिकाओं के लिए नहीं करता है। ठीक है, इसका चुनाव आयोग का जो हेडक्वार्टर है ये नई दिल्ली में है। चुनाव आयोग की स्थापना आपकी 25 जनवरी 1950 में हुई थी। इस जो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो थे सुकुमार सेन और वर्तमान में आपके राजीव कुमार। वैसे अभी तो चेंज हो गए हैं, अब देख लेने पर चेक कर लेना। इसमें जो होता है एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 अन्य आयुक्त होते हैं। इनका जो वर्ष मतलब काल रहता है, कितने दिन तक ये रहते हैं, या तो 6 वर्ष तक या 65 वर्ष की आयु पूरे होने तक। इनका या तो 6 वर्ष तक जो 2 अन्य आयुक्त होते हैं या 62 वर्ष पूरे होने तक। आइए चलता आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा देश एक पार्टी प्रणाली का अनुसरण कर रहा है? तो ये कर रहा है चीन। यहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी, अलग अलग पार्टी नहीं है। जैसे अपने यहाँ पे बीजेपी, कांग्रेस, अलग अलग दल हैं। यहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी चीन में। भारत बहुदलीय प्रणाली है। ठीक है, और यूके, यूएसए ये भी द्वितीय प्रणाली है। यहाँ पे सिर्फ 2 ही पार्टी है। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, देवप्रयाग में भागीरथी डैश से मिलती है? तो ये मिलती है अलकनंदा से। देखो यहाँ पे पंच प्रयाग सभी दिया गया है, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, रुद्र प्रयाग व कर्ण प्रयाग। इसमें सब मिलती तो ये सारी नदी अलकनंदा से ही मिलती है। धौलीगंगा प्लस अलकनंदा, नंदाकिनी जो नंद प्रयाग में मिलती है, नंदाकिनी, अलकनंदा, रुद्र में आपकी मंदाकिनी व अलकनंदा, और कर्ण प्रयाग में आपकी पिंडर नदी व अलकनंदा। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 मिनट, 17वें क्वेश्चन पे आ गए हम।
निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे बड़े वन क्षेत्र हैं? तो ये तो आसान से आपको भी पता है, मध्य प्रदेश में है। आइए चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित तटीय रेखा की कुल लंबाई किलोमीटर में लगभग कितनी है? तो ये आपकी 7516 किलोमीटर। आइए चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित नहीं है? देखो इसका जो विस्तार पाया जाता है राजस्थान, हरियाणा और गुजरात तीनों में पाया जाता है, लेकिन पंजाब में नहीं है। यह दुनिया के सबसे पुराने वलित पर्वत है, ठीक है। और इसका सबसे ऊंचा जो स्थान है गुरु शिखर, वो राजस्थान में है, ठीक है। और देखो यहाँ पे दिल्ली में भी इसका जो अरावली पर्वत श्रृंखला है ये दिल्ली में भी है। आइए चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रामीण बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस श्रेणी के बैंकों में आते हैं? तो देखो ये आपके रीजनल रूरल बैंक्स, ये आते हैं वाणिज्यिक बैंक, कमर्शियल बैंक यानी आरआरबी, ठीक है। देखो ये वर्तमान में जो आरआरबी है वो आपके 43 है। और ये किस समिति की सिफारिश पे बने थे? वो बने थे आपके नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर बने थे, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बने थे। और पहला आरआरबी यानी प्रथम बैंक बना था आपका मुरादाबाद यूपी में, इस 2 अक्टूबर 1975 को। आइए चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत किस क्षेत्र को लक्षित किया गया है? तो ये किया गया है आपका विनिर्माण को, मेक इन इंडिया के तहत। आइए चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, रुपये का अवमूल्यन लगभग 37% तक पहली बार किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1949 में, ठीक है। और जो दूसरी बार किया गया था वो किया गया था आपका 1966 में। और यहाँ पे देखो तीसरी बार जो किया गया था वो किया गया था 1951 में। आइए चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता के सिद्धांत का विकास किया? तो ये क्या था, सापेक्षता के सिद्धांत का विकास किया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने, ठीक है। नील्स बोर ने आपका परमाणु मॉडल दिया था, ठीक है। यहाँ पे देखो ईंट पर नाची तो ट्रिक सभी को पता है। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी 1897 में। प्रोटॉन की खोज की थी आपकी रदरफोर्ड ने 1920 में। और न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने 1932 में। यह सन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने पड़ेगा। आइए चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपर रूप अलोट्रोप नहीं है? तो देखो हीरा भी कार्बन का रूप है, ये लोसडेलाइट भी, ग्रेफाइट भी, लेकिन आपका ट्राई सल्फर नहीं है। आइए चलता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, उन जीवों को क्या कहा जाता है जो शिशु संततियों को जन्म देते हैं? तो जो ये शिशु संततियों को जन्म देते हैं वो कहते हैं जरायुज विविप्रस। आइए